Hello, students. Hope you're fine and doing well. Today, our topic is sociological perspective, and in sociological perspective, we will discuss about the social conflict paradigm. अब जब भी हम सोशल कन्फ्लिक्ट की पैराडाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है वो आते हैं कार्ल मार्क्स, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की बात सोसाइटी में कार्ल मार्क्स ने ही की है। और जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, द सोशल कॉन्फ्लिक्ट फ्रेमवर्क सी सोसाइटी एज एन अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट जनरेट्स अरीना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज। अब देखें कि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है। वो इनइक्वालिटी आपको जेंडर की बेस पे नज़र आ सकती है, वो इनइक्वालिटी आपको एथनिसिटी, सोशल क्लास, एज, या मतलब आपको मनी, पावर, एजुकेशन एंड सोशल प्रेस्टीज के हवाले से आपको ओवरऑल सोसाइटी में इनइक्वालिटी नज़र आती है। अब ये जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, ये होता क्या है कि लोग इसको एक प्रॉपर वक्त तक तो या एक लिमिटेड टाइम तक तो इसको फेस करते हैं या बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जैसे ही लोगों की बर्दाश्त ख़त्म होती है या यूँ समझ लें कि कोई गाइड करने वाला, कोई लीडर जब उनके पास आता है कि आपको आपके इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, तो फिर सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। लोग स्ट्राइक्स करते हैं, लोग अपने हक के बारे में, अपने राइट्स के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि उस सोसाइटी के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाता है, उस सोसाइटी के अंदर एक तब्दीली आ जाती है, और लोग उस तब्दीली में अपने राइट्स के बारे में, अपने प्रॉपर राइट्स उसमें ले लेते हैं रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस तरह कार्ल मार्क्स की ये जो डेफिनेशन है कि सोसाइटी एज एन अरीना ऑफ इनइक्वालिटी दैट जनरेट्स द कॉन्फ्लिक्ट एंड चेंज, इसको जब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से ईरान का रेवोल्यूशन आता है, किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, या बाकी जितने भी हम जो ये रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं, या जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन आया तो हमें ये चीज़ वहाँ पे फिट नज़र आती है। अब हम इसमें ये देखते हैं कि अगर ये जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी कोट की है कि अगर हम एजुकेशनल सिस्टम को देखते हैं, इसी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर ही आपको इनइक्वालिटी नज़र आ जाएगी। उसमें वो ये कहा जाता है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स में ही उनकी मतलब सेग्रीगेशन कर देते हैं। हम मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट है जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाएगा, कौन सा स्टूडेंट है जो आगे मैनेजमेंट साइंसेज में जाएगा, कौन सा स्टूडेंट है जो आगे हेल्थ साइंसेज में जाएगा। ये सारा का सारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है, बेसिकली इसको ट्रैकिंग सिस्टम कहा जाता है, कि ये जो सारा का सारा जो ट्रैकिंग सिस्टम है, ये स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को बेसिकली ख़त्म कर देता है। उसमें स्टूडेंट जिसके पास फाइनेंस है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो हो सकता है कि मैनेजमेंट साइंसेज में, इंजीनियरिंग में या हेल्थ साइंसेज में चला जाए, और जिसका इस तरह से बैकग्राउंड नहीं बनता तो स्कूल का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो उस स्टूडेंट को आर्ट्स में फिट कर देता है। तो इस तरह यहाँ पे भी आपको, हमें स्कूल के अंदर भी हमें इनइक्वालिटी नज़र आती है, जो कि स्टूडेंट्स फेस करते हैं अपनी होल लाइफ में। आगे इसमें देखते हैं कि सोशल कन्फ्लिक्ट पैराडाइम के अंदर ही हमें फर्दर फेमिनिज्म एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच नज़र आती है। जिस तरह अगर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेमेन एंड मैन। और दूसरा से जब फेमिनिज्म की डेफिनेशन देखते हैं कि फेमिनिज्म सपोर्ट ऑफ सोशल इक्वालिटी ऑफ वीमेन एंड मेन, मतलब यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन क्रिएट की जाती है कि जो भी लोग हैं जो फेमिनिज्म की बात करते हैं या जेंडर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि बेसिकली जो फेमिनिस्ट हैं वो फीमेल के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ गलत एक थिंकिंग है कि जो फेमिनिस्ट वाले हैं बेसिकली वो मेन एंड वीमेन की इक्वल राइट्स की बात करते हैं। कि ज़रूर वो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे मतलब आप चीज़ों को उस तरह से लेके, नहीं जी जो फीमेल के राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे, बाज़ दफ़ा जो मेल है उसको भी उसके राइट्स नहीं मिल रहे होते, तो यहाँ पे दोनों की इक्वल राइट्स की बात हो रही होती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द जेंडर कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच लाइज इन द मेकिंग अस अवेयर of the many ways in which our ways of life places men in the positions of power and over women in the home, head of the household, in the workplace and in the mass media। ये एक है, मतलब एक जेंडर अप्रोच तो है हर जगह। हम मतलब जो जेंडर एक स्पेस है वो भी ज़्यादा है, जो फीमेल की जो स्पेस है वो बहुत कम है, और जितने भी हायर जो है ना
पोजीशंस हैं इस सोसाइटी के अंदर, या जो फील्ड की जो जॉब्स हैं, लाइक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो जॉब्स हैं, वो सारी की सारी जो जॉब्स हैं वो मेल को ही एलोकेट की जाती है। फीमेल के हवाले से ये परसेप्शन होती है कि नहीं, ये फील्ड में नहीं जा सकेंगी, ये नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकेंगी, या आउट ऑफ स्टेशन या आउट ऑफ सिटीज़ जाके काम नहीं कर सकेंगी। उसके साथ साथ हम ये देखते हैं द रेस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। अनदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस इज द रेस कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट फोकस ऑन इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड एथनिक कैटेगरीज। अब जिस तरह से देखते हैं कि हम ब्लैक एंड वाइट कम्युनिटी है, लास्ट फ्यू मंथ बैक अगर हम देखते हैं, अमेरिका के अंदर भी एक ब्लैक रेस के एक इंडिविजुअल को एक वाइट पुलिस वाले ने जब शूट किया, तो देखें किस तरह से अच्छा खासा मतलब एक ख़ास तौर पे ट्रेंड चला ये सोशल मीडिया पे भी कि स्टॉप रेसिज्म, और इस तरह से मतलब ये जो ट्रेंड है इस तरह से चलते रहते हैं। आल्दो हमारे मतलब जो सब कंटिनेंट है पाकिस्तान इंडिया की, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उस तरह से रेसिज्म नहीं है, उस तरह से रेसिज्म को प्रमोट नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारे पास सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव या सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराडाइम, जिसमें कार्ल मार्क्स हमेशा इनइक्वालिटी की बात करते हैं, और इस इनइक्वालिटी की बेस पे हमारी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, और यही जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सोसाइटी को चेंज की तरफ लेके जाता है। होप सो आपको मेरा लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।